हर माता पिता की इच्छा रहे कि बहनों बच्चों भी आईआईटी में जावे। और राजस्थान में अगर आईआईटी की तैयारी करने की सोचे तो सब पहली जैन में आवे सिक्कर। और सिक्कर को नाम आवे तो मैट्रिक्स सब पहली बहन आवे, क्योंकि मैट्रिक्स ने जयरी खान कहवे। लेकिन हर माता पिता चाहे कि मेरे बच्चों की प्रकार की कोचिंग करे, कोचिंग रो की प्रकार वो वातावरण है। तो मेरी पड़ताल करने वास्ते आज हमारी टीम पहुंची है सिक्कर में, जो कि पिपराली रोड है पुलियर है साइड रे मैंने मैट्रिक्स जयरो कैंपस आयोडो। तो अटे पूरी पड़ताल करा कि जिस प्रकार में दावा करे वे दावा पर कितनी खरी उतरे पूरी तरह आपने दिखाऊं कि यो कैंपस की प्रकारों है, शहर के अंदर केड़ो वातावरण है। सब पहले आप एंटर करोला तो एंटर करिया बाद मैंने आपने सब पहले रिसेप्शन काउंटर आपने मिलेला। अगर बच्चा रे की प्रकार की आप जानकारी लेने चाहो या बच्चा रो एडमिशन करानी चाहो तो पूरी तरह आपने रिसेप्शन पूरी जानकारी मिल जावेला। इस साथ ही अगर बात करा कि इन जयरी खान क्यों कहवे तो मेरा थोड़ा सा रिजल्ट का आंकड़ा मैं आपने बताना चाहूँ। ए सिर्फ 2024-25 का आंकड़ा, खूब सारा आंकड़ा है जगह आप बता रही है कि मैट्रिक्स क्यों खास है। और अट पूरी जानकारी आपने साथ देवाला कि कैंपस के अंदर बच्चा ने की प्रकार की तैयारी करावे। और विशेषकर माता पिता आ इच्छा रहे कि बच्चों घरों दूर जावे तो बट की प्रकार कैंपस में जावे बच्चों कट्ठे रहे की प्रकार वीरी सुरक्षा रहे तो अटे एंट्री करे जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक लागे। और वीरो मैसेज भी माता पिता के जावे बच्चों कद अटे कोचिंग में आयो कद पाचो गयो पूरी तरह वीरी पूरी निगरानी में रहे। तो आओ बाटे जाना आप कई कई फैकल्टी है की प्रकार पढ़ाई करावे की प्रकार डाउट क्लियर करावे। साथ ही जो मेट लैब है अभी में की प्रकार बच्चा डेवलपमेंट में कितनी भागीदार रहे पूरी जानकारी आपने आगे देवा। तो अब मां के साथ है मैट्रिक्स का मैडम एनो परिचय भी जाना और आप भी जाना ला कि मैट्रिक्स में की प्रकार बच्चा ने एडमिशन ले भी सक्सेस करने वास्ते की प्रकार इन्हें दोरों गुजरना पड़े और फैकल्टी की प्रकार बच्चा री शिक्षा ने बढ़ावा देने वास्ते कितना बड़ो रोल निभा। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, मैट्रिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काय नाम आप? मेरा नाम प्रियंका है सर। आप कहीं देखो मैडम? यहाँ मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या एडमिशन रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है तो वो सारी चीजें मैं आप बताओ कि मैट्रिक्स है जयरी खान के वे तो आप बच्चों एडमिशन करने ले बच्चा री क्लासरूम तक सब पहली आप मैनेजमेंट वास्ते कहीं टास्क दिया करे? देखो, जैसे कि आपने बताया अभी 2 साल का ये कोर्स रहे। 2 साल का कोर्स में बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बच्चा कई बार डिमोटिवेट फील कर रहा है या कभी-कभी बच्चे को लगता है कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस वैसा आउटपुट नहीं आ रहा या काउंसलिंग बच्चे की आवश्यकताएँ हैं कि बच्चा टीचर से थोड़ा-सा अपना कंसर्न चाह रहा है, तो उसके लिए हमने बहुत उचित व्यवस्थाएँ की हुई हैं सर। एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं अपने, जो बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं, अगर वो डिमोटिवेट फील कर रहा है, कैसे उसको टाइम मैनेज करना है, पेपर पैटर्न को किस तरीके से उसको समझना है। इसके अलावा अपने सीनियर फैकल्टी की पर वीक पीटीएम्स होती हैं, जिसमें अपने डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। डायरेक्टर जैसे कि सभी जानते हैं मैट्रिक्स के डायरेक्टर खुद टॉप आईआईटी से आईआईटीएन्स हैं। तो वो लोग बच्चे को पूरा गाइड करते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ बच्चे के पास पीटीएम की लिस्ट होती है, जिस भी टीचर से वो मिलना चाह रहा है, बच्चा वहाँ मिल सकता है, अपनी प्रॉब्लम रख सकता है और उसको एक उचित सॉल्यूशन वहाँ से दिया जाएगा और उसके बाद मॉनिटर भी किया जाएगा कि बच्चे ने ये प्रॉब्लम बताई थी, उसको वापस बुला के कि उसमें कुछ सुधार हुआ या नहीं या कैसे उसको और ठीक किया जा सकता है। मैडम देखा जाए तो आपने भी खबरों में सुना होगा कि कोटा को शिक्षा का हब कहा जाता, लेकिन कहीं न कहीं ये भी ऐसा हुआ कि उसको सुसाइड सिटी भी कहने लगे कि बच्चों में इतना मानसिक तनाव पढ़ाई को लेकर रह गया है, इतनी भीड़ हो गई है। तो मैट्रिक्स उन बाकी अन्य कोचिंग क्लासों से किस प्रकार से अलग है कि बच्चों को मानसिक तनाव से कम करके पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। सारे पेरेंट्स का और बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि 2 साल का कोर्स रहता है, कहीं न कहीं 10th से जब बच्चा आता है तो इस तरीके की हायर एजुकेशन में उसको कहीं न कहीं समस्याएँ आती हैं। इसी के लिए हमने एक टीम बनाई हुई है, एकेडमिक काउंसलर्स जिनको आप कह सकते हैं। तो वो समय-समय पे बच्चों को मॉनिटर करते हैं। हम टेस्ट की रिपोर्ट्स चेक करते हैं, जब भी हमें लगता है कि हाँ, ये बच्चा थोड़ा डाउन जा रहा है, तो तुरंत उसकी काउंसलिंग असाइन की जाती है, उसको बुलाया जाता है, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग की जाती है। और ये जो अपनी काउंसलिंग करते हैं ये प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं बच्चों की। एक चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है कि किस तरीके से बच्चे को इस चीज से मोटिवेट किया जाए और कैसे वो चीज अपनी बेहतर कर सकता है बिना डिप्रेशन में आए। तो ये चीज हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सर। मेरे ज्यादातर ऑडियंस है किसान परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। तो सब पहले बच्चा रो एडमिशन करने ले क्लासरूम तक की प्रकार जो प्रोसेस है बिनु गुजरना पड़े? जी, सबसे पहले आप नम्रता से हमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले सर आप मैट्रिक्स पधारिए। मैट्रिक्स के हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएँगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आने के बाद यहाँ काउंसलर्स की टीम आपको मिलेगी, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। फीस, किस तरीके से बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है, जैसे एमसेट अपना मैट्रिक्स का टेस्ट रहता है, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह एडमिशन होने तक आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और एडमिशन के बाद भी आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, प्रॉपर बच्चे की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी जानकारी आपके पास रहेगी, क्लासरूम से संबंधित पूरा सहयोग हमारी मैट्रिक्स की टीम के द्वारा आपका किया जाएगा।
हाँ, एक ये भी देखने को मिलता है कि भाई क्लासरूम है उसमें भर दिए जाते हैं बच्चे। अगर रनिंग क्लास है तो बच्चे के कोई डाउट उस समय होता है क्यों बाद में भूल जाता है, लेकिन एक क्लास में भीड़ ज्यादा होती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं हिचक रहती है। तो उसको लेकर किस प्रकार से मैट्रिक ने कुछ अलग किया है? सर हमने एक क्लासरूम प्रॉपर इस तरीके से मैनेज किया कि बच्चा बेहिचक अपना डाउट उसी टाइम जिस समय बच्चे को लग रहा है कि हाँ अब मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है उसी समय बच्चा अपना डाउट पूछ पाए। एक निश्चित संख्या क्लासरूम में रखी जाती है, अनावश्यक भीड़ वहां इकट्ठी नहीं की जाती, और जहां बच्चा सेम टाइम में टीचर से अपने डाउट पूछ सकता है। अगर पढ़ाते समय भी बच्चे को लग रहा है कि हाँ ये चीज उसको दोबारा से समझनी है तो वो इस तरीके का माहौल क्लासरूम का हम रखते हैं कि बच्चे को बेहिचक अपना डाउट पूछ पाए। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये विशेषकर बेटियों को घर से दूर भेजते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर थोड़े से दिमाग में रहता है हिचकिचाहट एक माँ को या पेरेंट्स को कि किस प्रकार दूर है, या किस प्रकार से उसकी अटेंडेंस होती है बच्चे की, किस प्रकार से आप मॉनिटरिंग करते हैं? सर जैसे कि ये ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट दूर बैठा है, बच्चे को लेके थोड़ा चिंतित भी रहेंगे कि क्लासरूम में बच्चा कब पहुंचा कब आया। इसके लिए हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है सर। बच्चे की डेली की अब्सेंट, अगर बच्चा आता है तो अब्सेंट जाएगा, प्रेजेंट वो कितनी बजे प्रेजेंट हुआ बायोमेट्रिक में, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, बच्चे के जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे उन पे वो मैसेज जाएगा कि 7:10 पे बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचा है, 12:40 से बच्चा कोचिंग से जा रहा है। तो ये एक बहुत, और उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर हमारे एनी टाइम 24 घंटे के लिए, आप कभी भी हेल्पलाइन नंबर, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा क्लास में आपने भेजा था लेकिन अटेंडेंस अपसेंट शो हो रहा है, तो उसके लिए आप कॉल करके हम तुरंत क्लास में चेक करके पेरेंट को एक संतुष्टिजनक हम वहां पर आंसर करेंगे। जिस प्रकार से बच्चे क्लास में तो आप उनको टीचर्स पढ़ाते हैं, उसका डाउट होता है तो डाउट काउंटर किस प्रकार से काम करता है? क्या टाइमिंग रहती है? वीक के कितने दिन ओपन रहता है? मैट्रिक्स के जो डाउट काउंटर्स है ना, आप अभी विजिट भी करेंगे ना तो इस तरीके के डाउट काउंटर आपको सीकर में शायद ही कहीं देखने को मिले। इतने आप ये मानिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक डाउट क्लासेस वहां कंटिन्यू रहती हैं। बच्चे को जब भी लग रहा है कि हाँ मेरे को अब फिजिक्स में डाउट आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है, सेम टाइम बच्चा जाके वहां डाउट पूछ सकता है। इसके अलावा क्लास भी, डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले भी 15 मिनट डाउट डिस्कशन होता है जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं उन्हीं के द्वारा। तो बच्चा क्लासरूम में भी अपने डाउट क्लियर कर सकता है और क्लास के बाद भी अपने डाउट पूछ सकता है। तो ये एक बहुत उचित व्यवस्था है कि हाँ अगर क्लास में आप डाउट पूछना भूल गए और घर आके आपको वापस लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझे आया नहीं था और मैं पूछना भूल गया, तो सेम टाइम अपने डाउट काउंटर पे जाके आप वो डाउट पूछ सकते हैं। एक या वो तो इस नाम से बहुत हमने सुना है कि मेटलैब, व्हाट इज मेटलैब? हाँ सर, मेटलेब अभी आपको विजिट भी करवाएंगे। और मेटलेब सर हमारी एक प्रॉपर लाइब्रेरी पैटर्न सभी जानते हैं उसको, एक डिजिटल लाइब्रेरी हमने एक मेंटेन की हुई है। हर सीट पे कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिलते हैं जहाँ जेई मेन और एडवांस्ड का जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज उनको अरेंज करके रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है, जिसमें आपको पर टॉपिक पे आप मान के चलिए 8 से 10 फैकल्टी के अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। बच्चे की क्लास मिस हो जाती है, कई बार हेल्थ इश्यू हो जाता है, और एक बच्चे जब रिवीजन करते हैं तब उनको ये समस्या देखने को मिलती है कि उनको पुरानी चीजें वापस से रिवाइज करनी है। तो वो मेटलेब में बैठ के कर सकते हैं। मेटलेब में बैठ के वो कोई भी पुराना टॉपिक वहां से विजिट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और फिर भी उसमें उनको डाउट आ रहा है, समस्या आ रहा है, तो अपने डाउट काउंटर्स ओपन रहते ही है। अच्छा मैम, एक थोड़ा-सा ये जानकारी और दीजिए कि बच्चा जब 10th के बाद 11th में अपनी सब्जेक्ट चूज़ की स्थिति आती है, तो उस समय किस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए कि वो नीट जाए या जेईई में जाए? देखिए सर, एक सब्जेक्ट चुनाव बच्चे का एक निजी डिसीजन होता है, और मुझे अभी जो भी बच्चे सुन रहे हैं कि भी मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तो अपना गोल सेट करें कि भाई आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप बायो पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या मैथ्स को आप ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चा अपनी स्वेच्छा से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चूज करेगा तो उसमें एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा लगा पाएगा। इसके अलावा हमारी टीम यहाँ है, तो अगर आप डाउट में हैं तो यहाँ आकर हमसे कंसर्न ले सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम भी पूरा सहयोग करेंगे आपके सब्जेक्ट चुनाव में। और एक सर हमने और इस पहल जैसे हमारा प्री फाउंडेशन कोर्स भी चलता है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। ये जो सब्जेक्ट वाला आपने क्वेश्चन पूछा ना कि डाउट, हम क्लास 5th से 10th तक अपना प्री फाउंडेशन कोर्स रखा है, जिसमें बच्चे की एक नींव मजबूत की जाती है कि 10th तक वो एकदम श्योर हो जाएगा कि उसको जाना कौन से फील्ड में है। और उसके बायो और मैथ्स दोनों स्ट्रॉन्ग, उसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पे हम यहाँ एकदम पूरा फोकस करते हैं। तो ये भी हमारी एक पहल है बच्चों की लिए। बिल्कुल, तो अपने स्कूलिंग के साथ ही उसको इस तरह की फाउंडेशन तैयार कर देंगे कि बच्चे को आगे बायोलॉजी लेनी है या मैथमेटिक्स लेनी है। या फिर किसी अन्य फील्ड में जाना है, तो वो बच्चा एक श्योर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। एक प्री फाउंडेशन प्रोग्राम इस तरीके का कि उसका हर सब्जेक्ट की नींव मजबूत की जाएगी। आप थोड़ा-सा कि मैट्रिक्स को जेईई की खान कहा जाता है, तो क्या-क्या इसकी सफलता के आंकड़े रहे हैं?
सर 2025 के ही अपने सिलेक्शन रेशियो देख लीजिए। एक 5,500 में से 2,800 बच्चों का मेन क्वालीफाई करना, 1250 के आसपास बच्चों का एनआईटी, आईआईटीज़ में जाना और एक 518 जितने बड़े नंबर का टॉप आईआईटीज़ लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी अपने दिल्ली। तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो है जो शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा। सीकर में जितने भी जेईई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, उन सब के भी सिलेक्शंस मिला लें, तो भी मैट्रिक्स के आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट का मैट्रिक्स में जेईई के प्रति इतना गहरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास अपने आप नहीं होता सर, विश्वास बनाया जाता है और आई थिंक जेईई टीम ने वो किया है, वो विश्वास वो बिल्ड किया है बच्चों में। आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आईआईटी बनाना चाह रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स को ही चयन क्यों करें? एक आईआईटीएन को एक आईआईटीएन से बेटर कोई नहीं समझ सकता कि उस प्रोग्राम को किस तरीके से रन, और हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे को-फाउंडर्स हैं, वो खुद आईआईटी से बिलॉन्ग करते हैं। 2014 में ये ड्रीम एक आईआईटीएन द्वारा ही देखा गया था कि किस तरीके को बच्चों को आईआईटी में पहुंचने के लिए एक सुव्यवस्थित कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिसमें बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज मिले जो एक टॉप आईआईटीएन बनने के लिए आवश्यक होती हैं। और इस तरीके की व्यवस्थाएं मैट्रिक्स में आपको मिलेंगी। एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन रेशियो, बेहतरीन डाउट काउंटर्स, बेहतरीन मेट लेब और टॉप फैकल्टी। हमारी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो क्लासरूम में टीचर्स आपको गाइड आपको पढ़ाएंगे, वो खुद आईआईटीएन या 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो एक्सपीरियंस टीचर्स हमेशा आपको बहुत उचित गाइड करेंगे और आप मैट्रिक्स जेईई का चुनाव बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटीएन बनने में हम आपका जो भी सहयोग हो पाएगा, हम व्यवस्थाओं में किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे। ऑलमोस्ट यहाँ बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, लड़का लड़कियां, तो हॉस्टल की किस प्रकार से मैनेजमेंट रहेगा? सर हॉस्टल फैसिलिटीज भी अपने पास गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स उपलब्ध है, जिनमें आपको वार्डन्स, गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल वार्डन्स है, सारी व्यवस्थाएं फीमेल्स देखती हैं। बॉयज हॉस्टल में आपको मेल वार्डन्स मिल जाएंगे, प्रॉपर गार्ड्स वगैरह की सुविधा, सुरक्षा को लेकर जो सुविधाएं चाहिए, तो एक प्रॉपर हॉस्टल्स भी अपने यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जानकारी साझा की है। तो हमारे साथ स्टूडेंट भी है और खास बात है कि नागौर का ही है। राम राम। राम राम। काय नाम है? खुशबू। खुशबू। हम्म, अच्छा, तू भी अटे मैट्रिक्स में तैयारी कर हाँ रही की? जेई की कितना टाइम है वो? 1 साल। अच्छा, पहली बार डाली जन कौन क्यों मैट्रिक्स में डालनी? थोड़े चर्चा वर्चा सुनिया मैट्रिक्स का, तो यहाँ बढ़िया। पहले लाग्यो जन त्यों लाग्यो लोगन केड़ी हुली केड़ी नहीं? हाँ पहले 1 महीने तो जी भी लगा था, उसके बाद में तो घर जैसे। अच्छा, जैसा नाम सुना वैसा है? हाँ जैसे नाम सुना वैसे। पक्का? पक्का। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो तू? 11th में। 11th के साथ फाउंडेशन ही कर रही हो? हाँ तेरी भी बहनें या तेरे भाई देख रहे हैं, तो अगर वो आईआईटी बनना चाह रहे तो ये बढ़िया ऑप्शन है। बढ़िया उसने। पक्का? पक्का। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से ये निवेदन है कि आपके बच्चे ने अगर वो टैलेंट है और उसने अपना लक्ष्य तय किया है कि उसको आईआईटीएन बनना है, तो आप जब भी उसका एडमिशन कहीं कराएं तो एक बार मैट्रिक्स में आके विजिट जरूर करिएगा। आपको अगर संतुष्टि मिले तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाने का। नमस्कार।